शानदार, लाजवाब। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ पर अवध कृषक आंदोलन, चलिए आंसर देते रहिएगा सभी लोग। क्या अलूरी सीताराम राजू थे, बी आर अंबेडकर थे, महात्मा गांधी थे, या बाबा रामचंद्र थे? देखिए अवध कृषक सभा, इसकी स्थापना 1920 में होती है। कब? 1920 में अवध कृषक सभा की स्थापना हो जाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब बनाई जाती है? अवध किसान सभा ये 1920 में बनाई जाती है। कब? 1920 में। किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आप कहेंगे बाबा रामचंद्र के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा बनाई जाती है। अब बात होगी सर अखिल भारतीय, यहां पर अगर मैं बात कर लूं, अखिल भारतीय किसान सभा किसके द्वारा बनाई जाती है? अखिल भारतीय किसान सभा, तो आप कहेंगे सर अखिल भारतीय किसान सभा ये कब बनाई गई थी? 1936 में बनाई जाती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाई जाती है। अब बात आती है महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बात आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्या यहां पर सही आंसर आप लोग दे रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, बहुत शानदार आंसर से हैं आप लोगों के। इसका आंसर बताइएगा। चलिए गजब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा ये सारी चीजें भी आप लोग बताते रहिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर ये बताइए प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं, किसकी? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बेटा अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में समानांतर सरकार किसने बनाई थी? समानांतर सरकार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप कहेंगे समानांतर सरकार का गठन भी इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रामचंद्र रेड्डी को, महात्मा गांधी को, आचार्य विनोबा भावे को? क्या इसका सही आंसर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे बात करते हैं। आप कहेंगे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे की हम बात करते हैं। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा? भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था पोचमपल्ली में। कहां पर चलाया था जी? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में जमीन दान करने के लिए, भूमि दान करने के लिए तेलंगाना में पड़ता है। ये कहां पर? तेलंगाना में पड़ता है। ये चीजें आप लोग याद रखना कि भैया भूदान आंदोलन चलाया गया था, तो आप लोग इसको पढ़ना पोचमपल्ली में। अब बात आती है आचार्य विनोबा भावे को 1958 में क्या दिया गया था? 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है जी। आचार्य विनोबा भावे ही अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति थे। प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति थे। आप कहेंगे कौन थे? प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति थे। दूसरे कौन थे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है महात्मा गांधी के, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। जयप्रकाश नारायण, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी थी। किसकी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन्होंने बनाई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक। असम, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन के कौन थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है जी, कौन थे बेटा? अध्यक्ष थे। ठीक है माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल। कोई भैया दिक्कत हो रही है क्या देखने में? जरा देखना बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां पर आप लोग लिख लेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया।